हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट एज, बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से लेकर बेसिक हर चीज हम लोग को समझना है, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने समझने मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एज के बारे में कुछ कुछ कॉमन बातें जानना जरूरी होता है। जैसे जिस व्यक्ति के साथ हमारे एज की तुलना दी गई होती है, ठीक है। अगर हम कहें कि ए और बी मान लो, ठीक है। ए का एज मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं ए का एज 20 वर्ष है और बी का एज 30 वर्ष है, ठीक है। तो इनके जो एज का जो बीच का जो अंतर है ना, कितना वर्ष का है? 10 इयर्स का है, ठीक है। आज से 10 वर्ष बाद, ए का एज कितना हो जाएगा? 30 और बी का एज कितना हो जाएगा? 40। तभी भी इन दोनों के जो एज का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 10 ईयर, ठीक है। तो पहली बात हमें यहां जानना जरूरी है कि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है, ठीक है। एज का हमेशा डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। और एज का जो रेशियो होता है उनके बीच का अंतर भी हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अगर एज दिया है तो कोई बात नहीं, एज का डिफरेंस तो समान होता ही है। और एज का अगर रेशियो दे रखा है तो हमें एज का रेशियो जो होता है उनका अंतर भी समान होता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर क्या कहा कि ए 20 वर्ष का है और बी 30 वर्ष का है, तो 20 और 30 का आप रेशियो लो, कितना हो रहा है? 0 से 0 खत्म, कितना आ रहा है? 2:3 आ रहा है। इनके बीच का गैप कितना है? 1 का है। और आज से 10 वर्ष बाद ए कितना हो जाएगा? 30। तो ए कितना हो जाएगा? 30 और बी कितना हो जाएगा? 40। इन दोनों का भी आप रेशियो लो तो 3:4 आ रहा है और इन दोनों का जो अंतर है वो भी 1 है। तो इससे हमें यह मालूम चला है कि एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा समान होता है, चाहे वो एज दे रखा हो या फिर वो रेशियो में हो। क्लियर? सबसे पहली बात। अब जाके हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करेंगे तभी हमें एज क्लियर होगा और हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है। क्या बोला गया है? ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। मतलब अभी फिलहाल प्रेजेंट में ए और बी, जो ए और बी है उन लोग की आयु का अनुपात क्या है? 3:4 है। 3:4 अभी कब है? प्रेजेंट में। क्लियर? अब फिर क्या बोला है? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, ए और बी, ठीक है ना, ए और बी। क्या बोला गया है? 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। मतलब प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, 4 इयर्स पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 5:7 था, ठीक है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा वो हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा समझो, मैंने क्या कहा कि किसी की भी जो एज है, भले ही वो रेशियो हो या एज में हो, उन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर जरा देखो, इनका अंतर कितना है? 7 - 5 कितना होता है? 2। और इनका अंतर देखो कितना है? 4 - 3 कितना होता है? 1। ओके। अब देखो यहां पर एज का डिफरेंस कहां आया? कितना आया? इनका आया 2 और इसका कितना आया? 1, ठीक है। तो 2 और 1 अगर एज का डिफरेंस आ चुका है तो हमने क्या कहा कि एज का डिफरेंस हमेशा समान होता है। तो इसको मुझे अगर 2 बनाना होगा तो मैं यहां क्या से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। अगर हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यह नंबर क्या बन जाएगा? यह नंबर बन जाएगा 3 × 2 = 6 और यह नंबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। क्लियर? अब थोड़ा समझिएगा,
7 से कोई संख्या 8 हो गई या फिर 5 से कोई संख्या 6 हो गई। ओके, कितना हम लोग बढ़ रहे हैं? 7 से 8 हुआ, कितना हम लोग बढ़ रहे हैं? 1 यूनिट। कितना हम लोग बढ़े? 1 यूनिट। इतना होने में हमें कितना वर्ष लगा? 4 ईयर। कितना लगा हमें? 4 ईयर। पहली बात, ये लाइन समझ में हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ए और बी का जो रेशियो है वह एज हो या रेशियो में हो, उनका डिफरेंस हमेशा समान होना चाहिए। 5 और 7 इनका अंतर कितना था? 2, और इनका अंतर कितना था? 1। तो मैंने क्या कहा? इस 1 को 2 बनाओ। 2 बनाने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो यहां हो गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है? इनका डिफरेंस अभी 2 का है, इनका भी डिफरेंस अभी 2 का है और इनका भी डिफरेंस अभी 2 का है। ये अभी प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो 7 से हमें 8 तक जाना है, 7 से हम लोग 8 तक आ गए। कितना यूनिट बढ़े? 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में हमें कितना वर्ष लगा? 4 इयर्स। प्रेजेंट से लेके पहले तक कितना बोले थे? 4 इयर्स। मतलब 7 से लेके 8 तक आने में हमें कितना लगा? 4 इयर्स। ठीक है, अब अगर हमें पूछे, अभी अगर हमें यहां पर 3-4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज बताओ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेजेंट एज ऑफ बी बताओ। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए बताओ, प्रेजेंट एज ऑफ बी बताओ। ये 2 क्वेश्चंस यहां पर पॉसिबल है। और तीसरा ये पूछा जा सकता है कि आज से 4 वर्ष बाद, आज से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, बताते हैं। पहले समझिएगा कि प्रेजेंट एज ऑफ ए हम लोग कैसे निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिला? 4 ईयर। और यहां पर प्रेजेंट में ये 6 है और ये कितना है? 8 है। ठीक है, इस 4 के साथ देखो ये ए है, ए का वैल्यू कितना है? 6। 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? ए का एज। 4 6 कितना होता है? 24। मतलब ए अभी प्रेजेंट में कितने वर्ष का है? 24 इयर्स का है। 24 इयर्स का है कौन? ए। ओके, और अगर अभी पूछे बी की वर्तमान एज बताओ, तो बी की वर्तमान एज के लिए बी का वैल्यू कितना मिला है? 8। तो 8 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 4 को। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 कितना होता है? 32। तो बी का एज कितना हो जाएगा? 32 इयर्स। यहां तक क्लियर जो हम बताए। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ ए कैसे निकलेगा, प्रेजेंट एज ऑफ बी कैसे निकलेगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो 4 वर्ष बाद लिखते हैं हम यहां पर 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा गया है। अभी फिलहाल में प्रेजेंट में ए का एज कितना है? 24। तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये 28। और बी अभी प्रेजेंट में कितना है? 32। तो 4 वर्ष बाद बी कितना हो जाएगा? 36। अब इनका रेशियो ले लो, 4 7 28, 4 9 36। तो 7:9 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करें। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्ट में करें तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में हो सकता है। ठीक है, ये था बेसिक में। पहले प्रेजेंट एज निकाला ए का, फिर प्रेजेंट एज ऑफ बी निकाला, फिर हमने 4 वर्ष बाद उनका रेशियो निकाला और ऐसे वैल्यू प्रकट हुआ। ओके, अभी अगर हमें शॉर्ट में करना है, ठीक है, तो देखिएगा शॉर्ट में कैसे हो सकता है। ट्रिक से बता रहा हूं अभी। शॉर्ट में देखिए, प्रेजेंट एज ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4। तो हमने क्या बोला कि प्रेजेंट में कितना है? 3:4 है। ओके, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो 4 वर्ष पहले 4 ईयर अगो 4 वर्ष पहले कितना था? 5:7। तो 5
रेशियो 7 था। पहला लाइन ये लिखना पड़ेगा हमें अगर शॉर्ट से करना है तो। दूसरी बात देखो, एज का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, यहाँ एज का डिफरेंस कितना है 2 और यहाँ एज का डिफरेंस कितना है 1। ओके, एज का डिफरेंस, और मैंने क्या कहा कि एज का डिफरेंस हमेशा समान होता है, इसीलिए हमें एज का डिफरेंस को समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 1 है, इसको 2 बनाओ, इसीलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा 5:7 और यहां पर 3 2 6 और इधर 4 2 8। ये हो जाएगा प्रेजेंट का और ये हो जाएगा 4 ईयर अगो का। ठीक है, ए और बी का रेशियो। ठीक है, अब देखो 7 से 8 तक बढ़ने में, 7 से 8 तक बढ़ने में हम लोग कितना बढ़े 1 यूनिट। 7 से 8 तक हम लोग कितना बढ़े 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में हमें कितना लगा 4 ईयर। कितना लगा हमें 4 ईयर। ये लाइन क्लियर। 1 यूनिट बढ़ने में कितना लगा 4 ईयर। अब अगर पूछ ले अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद पूछा है। हमें पता है 4 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ता है, 4 वर्ष में 1 यूनिट, तो ये 4 वर्ष ही तो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4 वर्ष, तो 6 में 1 प्लस करो कितना होता है 7 और 8 में 1 प्लस करो कितना होता है 9, तो 7:9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। ये था ट्रिक शॉर्ट से। ओके, अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए, रामू और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ठीक है, क्या बोल दिया गया है रामू और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ओके, तो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में क्या बोला गया है रामू और रवि। ओके, रामू और रवि, रामू और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:3। कितना है 4:3। और बोला गया है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ओके, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 5:4 होगा। क्लियर। अब देखिएगा इनकी एज का डिफरेंस, मैंने क्या कहा कभी भी हो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि एज का डिफरेंस हमेशा समान होता है, बराबर होता है एज का डिफरेंस। तो यहां पर देखो, यहां पर एज का डिफरेंस कितना है, यहां पर एज का डिफरेंस है 1 और यहां पर भी एज का डिफरेंस है 1, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हमें डिफरेंस समान करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, अब हमें बस वैल्यू को पकड़कर चलना है। अब देखो क्या बोला गया है, 3 से लेके 4 हो गया, 3 से लेके 4 हो गया, कितना बढ़ा 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ने में, 3 से लेके 4 होने में उसे कितना वर्ष लगे 5 वर्ष। 1 यूनिट का मान 5 वर्ष, 1 यूनिट का मान 5 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5 वर्ष। अब अगर हमसे पूछे कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या क्या है, तो देखो अगर हमें पूछे कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या क्या है, तो प्रेजेंट एज ऑफ रामू, रामू का वर्तमान एज और प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ओके, रवि की वर्तमान एज। अगर रामू की वर्तमान एज चाहिए तो 1 यूनिट हमारा कितना आया 5 ईयर, तो रामू का वर्तमान एज कितना है 4। रामू की वर्तमान एज का जो रेशियो है कितना है 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे कितना होता है 20, तो रामू का एज कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब अगर पूछे रवि का एज कितना है, तो रवि का जो रेशियो है एज का वो कितना है 3। रवि का एज का रेशियो कितना है 3, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 5 जा 15, तो ये हो गया रवि का एज। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, तो
रवि रामू का 20 और रवि का 15, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, 20 और 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिएगा। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ए और बी की आयु का योग वर्षों में कितना है? एसएससी फेज 11 26/6/2024 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 38, 36, 42, 44। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और मेरे साथ साथ आप भी अभी सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो अब ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, जितना मैं समझा चुका हूं। क्या बोला गया है? ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। तो प्रेजेंट में ए और बी जो है, ए और बी का जो एज का अनुपात है कितना है? 4:7 है। ठीक है, और फिर क्या बोला है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। अभी से 8 वर्ष बाद, ठीक है, क्या बोला गया है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा। हमने क्या कहा कि एज का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है, तो इनका एज का अंतर देखिए कितना है? 7 - 4 कितना होता है? 3। और यहां एज का अंतर देखिए कितना है? 3 - 2 हो गया 1। ओके, तो एज का डिफरेंस अगर अलग निकल जाए तो यहां हमारा कर्तव्य, धर्म, सब कुछ बनता है कि एज का डिफरेंस को हम लोग समान करें। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यह 3 हो जाएगा। अगर हमने यहां 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया हमारे लिए? यहां पर आ गया 6 और यहां कितना आ गया? 9। ये लाइन क्लियर? अब देखिएगा, 7 से 9 तक बढ़े, 7 से 9 तक बढ़े। ठीक है, वृद्धि कितना? वृद्धि हुआ है 2 यूनिट। वृद्धि कितना हो गया? 2 यूनिट। 2 यूनिट बढ़ने में, 2 यूनिट बढ़ने में हमें कितने वर्ष लग गए? 8 साल। कितने वर्ष लग गए? 8 ईयर। ठीक है, 8 ईयर लग गए 2 यूनिट बढ़ने में। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8/2। 2 से काटो कितना आएगा? 4। तो 1 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? 4 ईयर। ये लाइन क्लियर? तो हमारे लिए 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 ईयर। अब क्या बोला है? ए और बी की आयु का योग वर्षों में कितना है? ठीक है, ए और बी की आयु का जो योग है वर्षों में कितना है? अब अब अगर पूछे ए की वर्तमान आयु क्या है, तो जो हम लोग का रेशियो मिला है 4 से आप इस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 4 जा 16। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 16। और अब अगर पूछे बी की वर्तमान आयु क्या है, तो 4 से 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 सत्ते कितना होता है? 28। तो बी का एज कितना हो जाएगा? 28। हमें क्या पूछा है? ए और बी की आयु का योग वर्षों में कितना है? ठीक है, तो ए और बी का जो आयु है उनके योग वर्षों में कितने हैं? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहली बात, इसको करने का 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका, दोनों का अलग अलग एज निकालो। ए का रेशियो कितना है? 4 और यूनिट कितना मिला? 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिल रहा है? 16 साल। ठीक है, और दूसरी बात, बी का कितना रेशियो है? 7 और यहां पर यूनिट कितना है? 4। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 28। ठीक है, कितना मिल रहा है? 28। तो 16 और 28 इन लोग का प्रेजेंट एज है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना मिल रहा है? 8 + 6 14, हाथ में 1 और 2 + 1 3 1 4 44, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब फिर बोला गया है, देखिए अब इसका हमें करना है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये हो गया पहला बेसिक में। अब अगर हमें करना है शॉर्ट में, तब क्या हो जाएगा? देखिएगा, पहली बात, हमारा 1 यूनिट का मान कितना आया? 4 ईयर। अब अगर हमें शॉर्ट में करना है तो प्रेजेंट एज कितना है? 4 और 7। इन दोनों का हमसे क्या पूछा गया है? ए और बी की आयु का योग बताइए। इन दोनों का सम पूछा गया है। 7 + 4 कितना होता है? 11। 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 ईयर से। 1 यूनिट का मान जो निकला है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 11 × 4 44 ईयर, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, तो आज हम इतने रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ, क्लास नंबर 2 एज का। क्लास 1 बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कंप्लीट एज कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस, कुछ कमी नहीं रहेगी हमारे एफर्ट में। तो मिलते हैं कल।